दोस्तों, हम सभी खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं और इन शॉर्ट कहें तो अमीर बनना चाहते हैं। अब बात करें अमीर बनने के बारे में तो अमीर बनने के कुछ 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे अमीर बनने के कुछ ऐसे ही 5 सच के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला सच तो ये है कि डेफिनेशन ऑफ बीइंग रिच इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। यानी जिस तरह से हमारे सभी की लाइफ की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक वैसे ही आप कितने अमीर हैं ये सिर्फ आपको ही तय करना है। अदरवाइज अगर आप दूसरों की नजरों से देखने जाएं तो दूसरे आपको जो जज करेंगे वो अपने हिसाब से जज करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास आज 50 लाख रुपए है और किसी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो अगर 1 लाख रुपए जिसके पास है वो अगर 50 लाख वाले पर्सन को देखेगा तो वो यही समझेगा कि ये बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन आपके पास 50 लाख रुपए है लेकिन आप किसी 5 करोड़ रुपए वाले व्यक्ति को देख रहे हैं, 5 करोड़ जिसके पास वेल्थ है उसको देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि जिसके पास 5 करोड़ है वो आपसे ज्यादा अमीर है। लेकिन ठीक ऐसे ही जिसके पास 5 करोड़ है वो अगर 50 करोड़ वाले को देखेगा तो वो ऐसा ही सोचेगा। ऐसे ही 50 करोड़ वाला अगर 500 करोड़ वाले को देखेगा तो ऐसा ही सोचेगा। तो ये जो चीजें हैं डिफरेंट लेवल पे काम कर रही हैं कि आप कितने अमीर हैं। सबसे पहले तो ये आपको तय करना है, इसके बाद जो देख रहा है उसके ऊपर आपको छोड़ देना है कि वो आपको कितना अमीर समझता है या नहीं समझता है। वैसे अगर आपके पास यहाँ पे 70 लाख रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ है, 70 लाख रुपए से ज्यादा के आपके पास टोटल एसेट है जिसके ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो आप इंडिया के टॉप 10% अमीर लोगों में आ जाते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपके अमीर बनने की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो क्या है। आप अपने आप को 70 लाख 80 लाख में अपने आप को अमीर समझते हैं या फिर आप करोड़ों रुपए आने के बाद से अपने आप को अमीर समझेंगे, ये सिर्फ आपको ही तय करना होता है। इसके बाद अमेरिका जो दूसरा सच है वो ये है कि देयर इज नो लिमिट ऑफ बीइंग रिचेस्ट। जी हाँ, आप कितने अधिक अमीर बनना चाहते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि आप यहाँ पे अपने आप को 20 लाख 30 लाख रुपए में भी अपने आप को अमीर समझ सकते हैं, और कोई ऐसे भी पर्सन है जो अपने आप को 20 करोड़ 30 करोड़ के ऊपर अगर बैठे हैं तब भी अपने आप को अमीर नहीं समझते हैं। तो अमीर बनने की अपर लिमिट कोई भी नहीं है। आप दुनिया के रिचेस्ट पर्सन को देखेंगे तो उनके पास खरबों खरबों रुपए है, खरबों का नेटवर्थ है, लेकिन फिर भी वे और ज्यादा यहाँ पे कमाने की कोशिश करते चले जा रहे हैं और ज्यादा अमीर बनते चले जा रहे हैं। तो ये है अमेरिका का दूसरा सच कि कोई ना कोई हमेशा आपसे ज्यादा अमीर जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में सबसे ज्यादा अमीर हो, लेकिन वहीं अगर आप थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़े दूसरे शहर जाते हैं, थोड़े दूसरे गली जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि आपसे भी कोई ज्यादा अमीर वहां पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से अमीरी की कोई लिमिट नहीं है और हर एक के लिए अमीरी की जो परिभाषा है बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको तय करना होगा कि आपकी अपनी अमीरी की जो लिमिट है, अमीरी की जो परिभाषा है वो क्या है। ये है अमीरी का दूसरा सच। इसके बाद बात करें तीसरे सच की तो तीसरा सच है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिच, फेक एंड रियल। जी हाँ, 2 तरह के अमीर लोग हैं। पहले है फेक यानी कि नकली और दूसरे हैं रियल यानी कि असली। अमेरिका एक सच ये है कि बहुत सारे लोग अपने आप को अमीर दिखाते हैं, उनके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छे कपड़े और सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, वे ऊपर से बहुत ही अमीर दिखते हैं। बट जैसे ही आप उनकी लायबिलिटीज को, उनके ऊपर देनदारियों को, उनके लोन्स को अगर आप देखें और उनसे अगर आप तुलना करें कि उनके पास उनके लोन्स को पे करने के बाद से कितना पैसा बच जा रहा है, यानी कि अगर आप उनका रियल नेटवर्थ देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो लेनी और देनी यानी कि जितना उनके पास वेल्थ है और जितना उनको दूसरों को चुकाना है वो लगभग बराबर है, या फिर जो देना है वो ज्यादा है और जो उनके पास वेल्थ है वो कम है। तो ऐसे केस में वे नकली अमीर, फेक रिच कहे जाएंगे। और इसके बाद दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास जो देनदारियां है वो बहुत ही कम है या ना के बराबर है, जबकि उनके पास जो वेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये हैं असली अमीर जिनके पास रियल में नेटवर्थ है, रियल में कोई देनदारियां नहीं है उस तरह की। और अगर है भी तो मान लीजिए अगर उनके पास 50 लाख रुपए अगर देनदारी है, 50 लाख रुपए उनको लोन चुकाने हैं, तो उनके पास 5 करोड़ 10 करोड़ का नेटवर्थ है जिसे वो आसानी से चुका सकते हैं। तो ऐसे केस में ऐसे लोगों को जिनके पास देनदारी बहुत कम है, लायबिलिटीज बहुत कम है और उनका जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि नेटवर्थ, रियल नेटवर्थ उनका बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोग असली अमीर कहे जाएंगे। लेकिन वहीं पे जिनका जो नेटवर्थ है वो अगर यहाँ पे निगेटिव में चला जा रहा है तो वे फेक अमीर, नकली अमीर कहे जाएंगे। तो आप किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का घर देखकर ये जज नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना अमीर है। असली अमीरी यानी कि रियल रिचनेस आपको देखनी है तो आपको उस पर्सन की नेटवर्थ को देखना होगा। नेटवर्थ को देखने के बाद से ही आप तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच में कितना अमीर है या फिर कितना नकली अमीर है। तो दोस्तों ये है तीसरा सच। इसके बाद जो चौथा सच है वो है अमीर बनने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा तरीका होता है शॉर्ट
टर्म। जी हाँ, ध्यान से देखिए अगर आप, तो शॉर्ट टर्म में जितने भी तरीके हैं वे तरीके बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं और उन पे चल के हो सकता है कि आपके पास जो ऑलरेडी दौलत हो, जो ऑलरेडी पैसा आपके पास हो, वो भी आप गंवा सकते हैं। रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है अगर आप किसी भी शॉर्ट टर्म तरीके को ट्राई करते हैं तो। वहीं पे जो लॉन्ग टर्म तरीका होता है वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आपके पास धन, पैसा, अमीरी धीमे धीमे आ रही है तो वो धीमे धीमे बहुत दिनों तक आपके पास टिकी रहती है। लेकिन वहीं पे शॉर्ट टर्म तरीके से, यानी कि फटाफट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से अगर आपके पास पैसे आ भी जाते हैं तो वे कब तक टिकेंगे ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पैसे का नियम है कि जो पैसा जितना तेजी से, जितना जल्दी से आता है वो पैसा उतना ही जल्दी से वापस जाने के भी उसके चांसेस होते हैं अगर आप उसे ठीक ढंग से संभालते नहीं हैं तो। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि अगर आपने शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाए हुए हैं तो आप उसे संभाल ना पाए, क्योंकि जो संभालने की टेक्निक होती है वो आपको एक्सपीरियंस से मिलता है, समय से मिलता है। यानी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में पैसे बनाए हुए हैं तो आप वहाँ पे अप एंड डाउन्स को जानते हैं कि कब क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं और पैसे को कैसे संभालना होता है। ये सारी चीज़ें आप लॉन्ग टर्म में सीख पाते हैं। लेकिन वहीं शॉर्ट टर्म में अगर आपने फटाफट पैसे बनाए हो तो ये चीज़ें कि पैसा असल में कैसे आपके पास लॉन्ग टर्म में टिक पाएगा ये मानसिकता आपके पास डेवलप नहीं हो पाती है, और इस वजह से जो पैसा फटाफट आता है वो फटाफट उसके जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये है अमेरिका का चौथा सच कि आपको समझना ये होगा, तय ये करना होगा कि आप लॉन्ग टर्म यानी कि बहुत लंबे समय तक अमीर बनने चाहते हैं, और क्या आप लॉन्ग टर्म तरीके से पैसे बनाना चाहते हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म तरीके से पैसे बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो पांचवा अमेरिका सच है कि वो ये है कि अमीर बनने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, वेज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी अमीर पर्सन से शादी कर लें, क्योंकि अगर आप अमीर पर्सन से शादी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस अमीर पर्सन की आधी दौलत आपकी भी हो जाती है। तो इस तरह से कोई अमीर पर्सन शादी करके भी बन सकता है। इसके अलावा आपको आपके इनहेरिटेंस में, यानी कि पूर्वजों से भी आपको यहाँ पे दौलत मिल सकती है। मान लीजिए कि आपके बाप दादा परदादा अमीर थे तो उनकी अमीरी की वजह से आप भी यहाँ पे अमीर हो सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो ये हो सकता है कि आप बहुत ही फेमस हो जाए, कोई सेलिब्रिटी बन जाए, कोई सिंगर बन जाए, कोई फेमस प्लेयर बन जाए, एथलीट बन जाए, तो इस तरह से आप बहुत फेमस होकर भी यहाँ पे अमीर बन सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीडी यानी कि लालची बनकर बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी करता है, कोई ऐसी चीज़ें करता है तो वो यहाँ पे लालची ही होता है, वो धन का लालची होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, और लालची बनकर यहाँ पे लोग अमीर बनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लोग बहुत ही चीप, बहुत ही घटिया बनकर भी यहाँ पे अमीर बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, दूसरे के पैसे को खाते हैं, और इस तरह से भी लोग यहाँ पे धोखे देकर घटिया बनकर भी अमीर बनते हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप फाइनेंशियली स्मार्ट बनकर अमीर बने, कि आप अपने पैसे को जो आप कमाएं उसे आप ठीक ढंग से संभालें, उसे आप सही तरह से इन्वेस्ट करें, समझदारी से अपने खर्च को मेंटेन करें, बजट का पालन करें, फाइनेंशियल गोल्स बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अमीर बने। तो ये है एक बेटर फाइनेंशियल स्मार्ट तरीके से अमीर बनने का तरीका। इसके अलावा आप बिजनेस करके, जॉब करके, प्रोफेशनल्स बन के या फिर इन्वेस्टिंग करके भी अमीर बन सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अमीर बनने का जो सच है वो ये कहता है कि अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं, बस ये आपको तय करना है कि आप कौन से तरीके से अमीर बनना चाहते हैं। तो आई होप कि अमीर बनने की जो सच है और ये जो वीडियो है आप जरूर पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि अमीर तो हम सब बनना चाहते हैं, बट अमीरी की बात करें तो ये बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पे काम करता है। ये एक मानसिकता है और उस मानसिकता के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।